नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, अब हम एक टिश्यू करेंगे दैट इज़ कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपको डायग्राम में पता लग रहा है, एक तो अपेक्स दिखाई है, ये रूट अपेक्स भी हो सकती है, शूट अपेक्स भी। जब अपेक्स पे होगा इसको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। इंटरकेलरी मेरिस्टेम, इंटरकेलरी मेरिस्टेम आप देखो जहाँ दिखाया है उसके पास से लीफ अराइज हो रहा है, तो दो लीफ के बीच में जो मेरिस्टेम है इंटरकेलरी मेरिस्टेम, और नीचे साइड में दिखाया है लेटरल मेरिस्टेम। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट अक्कर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। अब हर जगह से तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा, टिप से ग्रो करता है, ब्रांचेस भी टिप से ग्रो करती हैं। क्यों ग्रो करती हैं टिप से? जो डिवाइडिंग टिश्यू है दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज़ लोकेटेड ओनली एट दिस पॉइंट डिपेंडिंग ऑन द रीजन वेयर दे आर प्रेजेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर classified as apical, lateral or intercalary. New cell produced by meristem are initially like those of meristem itself. मेरिस्टेम की सेल एनलार्ज करती है, फिर डिवाइड कर जाती है, बट एज दे ग्रो एंड मेच्योर, जब ग्रो करेगी, मेच्योर होगी, उसके बाद उसके करेक्टर चेंज होने लगते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी टिश्यू हैं प्लांट में दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम मेरिस्टेम। तो जब मेरिस्टेम सेल चेंज हो जाती हैं तो इनको बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो ये डायग्राम आपने करना है, मेरिस्टेम इसमें दिखाना है। एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, गर्थ ऑफ स्टेम, स्टेम का डायमीटर। आपने कोई प्लांट लगाया है, 1 साल के बाद आप देखते हैं धीरे धीरे उसका स्टेम का डायमीटर इंक्रीज होने लगता है। गर्थ ऑफ स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम में कौन सा टिश्यू होता है जो कि इम्पोर्टेंट है? दैट इज कैम्बियम, ब्रैकेट में है यहाँ। इंटरकेलरी मेरिस्टेम सीन इन सम पॉइंट इज लोकेटेड नियर द नोड। फिर यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार आप देखते हैं जो पास्चरेज वगैरह होती हैं जहाँ गाय भैंस ये घास चरती हैं, तो चरने के बाद फिर वो लीफ दोबारा से नॉर्मल हो जाते हैं। उन लीफ को नॉर्मल दोबारा से रीजनरेट कौन करता है? इंटरकेलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट इज सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव। एक्टिव क्यों होती हैं? क्योंकि इनको डिवीज़न करनी है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थिन सेलुलोज वॉल, थिन सेलुलोज वॉल क्यों हैं? क्योंकि इनको कुछ डिपॉजिट ही नहीं करना। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, दे लेक वैक्यूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्यूल एब्सेंट होते हैं क्योंकि वैक्यूल स्टोरेज का काम करते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल ने तो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड ही करना है, तो उसमें स्टोरेज नहीं होगी। कैन वी थिंक वाई दे वुड लेक वैक्यूल? दे वुड लेक वैक्यूल बिकॉज दे डोंट स्टोर एनी फूड मटेरियल, दे आर ओनली डिवाइडिंग सेल। Next is permanent tissue. What happened to the cell formed by meristematic tissue? Meristematic tissue जो सेल बनाएगा वो परमानेंट होंगी। दे टेक अप स्पेसिफिक रोल, जब स्पेसिफिक रोल लेते हैं तो हम कहेंगे स्पेशलाइज हैं, डिफ्रेंशिएटेड हैं। लूज़ द एबिलिटी टू डिवाइड, डिवीज़न की एबिलिटी लूज़ कर की है, इसका मतलब डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं, मैच्योर हो चुकी हैं। इनको फिर पोस्ट माइटोटिक भी बोलते हैं, क्योंकि जो डिवीज़न है माइटोसिस है, माइटोसिस ख़त्म हो गई है तो पोस्ट माइटोटिक बोलेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप परमानेंट शेप, जो कि चेंज नहीं होगी, साइज एंड ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंशिएशन। जैसे जाइलम की बात करें, जाइलम में पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, आप पढ़ेंगे आगे, जिनको ट्रेकिड और वेसल बोलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ट्रेकिड और वेसल की शेप में लगातार चेंज होगा, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं, उन्होंने एक परमानेंट शेप साइज़ गेन कर लिया है। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम में मैं आपको बता देती हूँ, फिर हम इसकी डिटेल भी करेंगे। ये डायग्राम है सेक्शन ऑफ स्टेम। सबसे ऊपर वाली लेयर है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बनी होती है पेरेन्काइमेटस सेल से। पेरेन्काइमेटस सेल ये प्लांट का एक पर्टिकुलर टिश्यू का नाम है। उसके बाद कोलनकाइमा दिखाया है, फिर पेरेन्काइमा दिखाया है, फिर इसमें जो रेड ग्रीन कलर दिखाया हुआ है ये वेस्कुलर बंडल हैं। वेस्कुलर बंडल का मतलब ऐसे बंडल जिनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट हैं। इनको वेस्कुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जाइलम में और फ्लोएम दोनों कैसे हैं? दे आर वेसल लाइक। ये वेस्कुलर बंडल जिनमें जाइलम और फ्लोएम एक ही बंडल में होते हैं, इनको बोलते हैं
conjoint and collateral vascular bundle. What is the meaning of conjoint and collateral vascular bundle? If vascular bundle are having xylem and phloem in same vascular bundle at the same radius, these are called conjoint and collateral. Xylem is present inside and phloem is present toward the outside. तो ये वेस्कुलर बंडल हैं। इसमें जितने भी टिश्यू दिखाए हैं, एपिडर्मिस, कोलन काइमा, पेरन काइमा, फ्लोएम, ये सब क्या है, ये परमानेंट टिश्यू है। इसी का डायग्राम इधर देखें, क्यूटिकल दिखाया है। दिस क्यूटिकल किससे बना हुआ है? एपिडर्मल सेल के ऊपर है क्यूटिकल। क्यूटिकल एक टाइप का वैक्स होता है जो कि वाटर के लिए इम्परमेबल है, वाटर को बाहर नहीं निकलने देगा, प्लांट की डेसिकेशन को रोकेगा, प्लांट के सूखने को रोकेगा। उसके बाद एपिडर्मिस है, पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ। कोलन काइमा में आप देखें सेल थिक दिखाई हैं, फिर पेरेन्काइमेटस सेल हैं, फिर इसमें फ्लोएम दिखाया है और जाइलम दिखाया है। नीचे काफ़ी लार्ज साइज़ की सेल हैं जो कि सेंटर पार्ट बनाती हैं, इनको बोलते हैं पिथ। इसके बाद हम करेंगे प्लांट में परमानेंट टिश्यू। प्लांट में जो परमानेंट टिश्यू हैं ये आप नोट कर लें, दो टाइप के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आ जाएगा हमारे पास पेरेन्काइमा, कोलन काइमा, COLLEN, एंड स्क्लेरन काइमा, SCLEREN, स्क्लेरन काइमा। ये किस में आ जाएगा हमारे पास? सिंपल परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे पास आ जाएगा जाइलम एंड फ्लोएम। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू? सिंपल परमानेंट टिश्यू दे आर हैविंग द सेम टाइप ऑफ सेल, सेल में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टाइप की सेल हैं। पेरेन्काइमा की जो सेल हैं वो थिन वॉल्ड होंगी, लिविंग होंगी। इसकी हम डिटेल करेंगे, केवल आपको फ़िलहाल याद रखना है पेरेन्काइमा की सेल लिविंग हैं, थिन वॉल्ड हैं। कोलन काइमा में थोड़ी थोड़ी थिकनिंग मिलनी शुरू हो जाती हैं पर सेल अभी भी लिविंग हैं। स्क्लेरन काइमा की सेल डेड हैं। इसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जाइलम और फ्लोएम दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, they are made up of different type of cells and these different type of cell they join to form tissue। आपने पढ़ा है टिश्यू में कि टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ सिंपल टाइप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सेम होता है। पर अगर हम जाइलम फ्लोएम की बात करते हैं तो यहाँ सेल भी डिफरेंट टाइप की हैं, उनकी शेप भी अलग है और स्ट्रक्चर भी अलग है, इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। Then we will do in next lecture permanent tissue one by one.